राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि खरीद के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने नीट परीक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करने की बात कही है। नाहन में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के राजनीतिक सलाहकार विकास काल्टा ने कहा कि भगवान राम के नाम पर देश भर के हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ चंदा दिया था, लेकिन अब उसी धन के उपयोग और ट्रस्ट से जुड़े कथित भूमि सौदों पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। विकास काल्टा ने आरोप लगाया कि भाजपा कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि कथित तौर पर कुछ जमीनें पहले कम कीमत पर खरीदी गई और बाद में उन्हें ट्रस्ट को अधिक कीमत पर बेचा गया। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार के आरोप सामने आए हैं तो उनकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। इस दौरान विकास काल्टा ने नीट के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह केवल 23 लाख विद्यार्थियों का नहीं बल्कि लगभग 23 लाख परिवारों के भविष्य का प्रश्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली को लेकर लगातार उठ रहे सवालों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके माध्यम से छात्रों से संवाद स्थापित किया जाएगा और उनकी आवाज को मजबूती से उठाया भी जाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, आप सभी जानते हैं कि आज इस प्रेस वार्ता को लेकर हम आपके बीच में रूबरू आपके माध्यम से जनता के बीच में है। आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा इशू जो इस देश के अंदर जो घटना घटी है, और ये अपने आप में ही और एक सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से ये मामला बहुत गहनता से लोगों के बीच में जहन में आ रहा है, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और डिस्ट्रिक्ट यहाँ हमारे जो लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इस राम के नाम पे चंदा इकट्ठा करने वाले लोग आज राम को ही लूटने का काम कर रहे हैं। एक मैं आपसे मैं बात शेयर करना चाहता हूं कि रघुनंदन हम शर्मिंदा है, आपके नाम पे सता हथियाने वाले आज भी जिंदा है। राम मंदिर का घोटाला आप आज हमारे बीच में बड़ा चिंता का विषय है, और आप जिस तरह देख रहे हैं कि राम मंदिर की जो कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जो पीठ पीछे जो लोग हैं, जिन लोगों का इस पे बहुत बड़ा हाथ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कुछ लोगों को पद से हटाया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को इस रास्ते से भटकाने के लिए कि हमने लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जमीन का मामला इस राम मंदिर से शुरू हुआ था। आसपास के मंदिर के आसपास की जमीनों को पहले खरीदा गया, कौड़ी के भाव खरीदा गया, और आपको पता है कि उसको किस भाव में आगे ट्रस्ट को बेचा गया। उसके बाद मामला आता है राम मंदिर के चंदा घोटाला का। वो आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं कि चंदा घोटाला आपके सामने आज SIT बिठा के, एजेंसियां आपकी है, सब कुछ आपका है, सिर्फ जनता का ध्यान इस ओर से भटकाया जा रहा है। मेरा सवाल भाजपा के उन लोगों से है, मेरा सभी बड़े नेताओं से है, आज ऐसा आपके ही जिस राम के नाम पे आप देश के अंदर राजनीति करते आए, आपने सत्ता हथियाई है, उस राम को ही आपने लूट दिया। मैं प्रदेश की जनता से भी ये सवाल करता हूं, और मेरी माताएं बहनाएं, गांव गांव जाके आपने गाड़ी और रथ घुमाया, और आपने एक रामशीला को ले जाकर गांव गांव गली गलियों में आपने चंदा इकट्ठा किया कि रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। ये भव्य मंदिर बनाया आपने कि देश की और प्रदेश की जनता का जो चंदा इकट्ठा किया आपने और उसको आपने लूटने का काम किया। ये बड़े अपने आप में हमारे धर्म के लिए एक बड़े क्वेश्चन मार्क की बात है, सनातनियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, नीट परीक्षा भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच में है। आपने देखा है 23 लाख बच्चों ने नीट परीक्षा में भाग लिया, जिसमें से 98 पॉइंट कुछ समथिंग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। ये सिर्फ और सिर्फ 23 लाख बच्चों का सवाल नहीं है, ये उन 23 लाख घरों का सवाल है
जो परिवार, जिन परिवार के बच्चों ने इस एग्जामिनेशन के लिए वो किया। 24 में नीट परीक्षा लीक हुई, 26 में ये मामला आपके बीच में आया, लेकिन ये गूंगी बहरी केंद्र की सरकार आज भी बिल्कुल मौन बैठी है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आज भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में ये सोचने का विषय है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और जिले के सभी जितने भी हमारे ब्लॉक के लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े एक्शन मोड पे आने वाली है। राम मंदिर को लेकर हम जल्दी ही आपके बीच में एक्शन प्लान शेयर करेंगे। ब्लॉक से लेकर बूथ तक कांग्रेस पार्टी इन भाजपाइयों का अब पूरी तरह से भंडा फोड़ने वाली है। और नीट परीक्षा को लेकर एनएसयू यूथ कांग्रेस कॉलेज और स्कूलों में जाके अब अभियान शुरू करेगी। जिस राम के नाम पे इस देश के अंदर राजनीति सत्ता हथियाई गई, आज उस राम को लूटने का काम किया गया, ये कांग्रेस पार्टी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी।